नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो अब अपने सबसे बड़े संरक्षक के बिना कमजोर पड़ने जा रही है? क्या अमेरिका यूरोप से अपने सैन्य संसाधन समेटने की तैयारी में है? और क्या यह फैसला वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है? दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन नेटो अभियानों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले लड़ाकू विमानों, समुद्री निगरानी विमानों और हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स की संख्या में बड़ी कटौती पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो नेटो की लंबी दूरी तक निगरानी और सैन्य कार्रवाई की क्षमता पर सीधा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में तैनात F-16 और F-15E लड़ाकू विमानों की संख्या कम की जा सकती है। समुद्री निगरानी विमान भी घटाए जा सकते हैं और सबसे अहम बात, हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा का बोझ कम करना चाहता है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रणनीतिक बदलाव के पीछे वजह क्या है? क्या ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिकी संसाधनों को दूसरे मोर्चों पर केंद्रित करना चाहते हैं? क्या चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र अब वॉशिंगटन की नई प्राथमिकता बन चुके हैं? या फिर यह कदम रूस और नेटो के बीच बदलते समीकरणों का संकेत है? दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर असर डालने वाले इसी बड़े मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ट्रंप का ये किनारा क्या वाकई में नेटो को बेसहारा कर देगा। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। F-16 और F-15E पर कैंची चलाई जाएगी ब्रिटेन के RAF, लेकिन हीट पर फाइटर की कटौती, ये जानकारी मिल रही है। अब अगर सुरक्षा कम की जाएगी तो निश्चित तौर पर किस तरह का प्रभाव? जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर भी फाइटर की कटौती होगी। F-16 और F-15E पर कैंची की बात कर रहे हैं। अब कहां पर ये कटौती वो आपको बता रहे हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमान 150 से घटाकर सिर्फ 100 रह जाएंगे जब अमेरिका अपने कदम पीछे खींचेगा। इसके अलावा समुद्री जासूसी तंत्र ध्वस्त कैसे होगा? इटली के सिगोनेला और आइसलैंड के केप लाविक बेस पर जो है कटौती की जाएगी। इससे सिर्फ सिक्योरिटी पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ जो जासूसी तंत्र है वो भी कमजोर होगा नेटो का। अब देखिए, 26 समुद्री निगरानी विमानों को घटाकर 15 करने की योजना है, इस तरह का प्लान है। इसके अलावा हवाई ईंधन टैंकर पूरी तरह साफ, यूरोप में तैनात रिफ्यूल करने वाले 8 टैंकर हटाए जाएंगे। अमेरिका इन्हें हटा लेगा, डिप्लॉय कहां पर करेगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर पनडुब्बी की विदाई की बात हो रही है। अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन बुलाए जाएंगे वापस और इसका इशारा कई दफा दिया जा चुका है। भूमध्य सागर और उत्तर अटलांटिक में ये तैनात हैं। ऐसे में इन्हें यहां से हटाया जाएगा। विमान वाहक पोत का एग्जिट होगा। यूरोप की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर शिफ्ट होगा। ये इंफॉर्मेशन भी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा उससे जुड़े दर्जनों फाइटर जेट्स भी किए जाएंगे शिफ्ट। अब देखिए, जहां जहां भी सिक्योरिटी में तैनात इन्हें हटाया जाएगा। बॉम्बर ग्रुप्स हुए हैं आधे। यूरोप की रक्षा के लिए तैनात हैं 2 अमेरिकी B-52 जिन्हें हटाए जाने की बात हो रही है, आधे कर दिए जाएंगे। एक B-52 को यूरोप से हमेशा के लिए हटाने का फैसला ये योजना का हिस्सा है। फिलहाल जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, B-52 को यूरोप से हटा दिया जाएगा। अब देखिए, निगरानी विमानों के हटने से रूस को क्या खुली छूट मिल जाएगी, क्योंकि सभी की निगाहें इसी तरफ हैं। अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं रशिया को मजबूती मिलेगी। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन में रूसी पनडुब्बियों को ट्रैक करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल अमेरिका की वजह से जो बाकी कंट्रीज है नेटो के, उन्होंने अपना रक्षा बजट जो है वो उतना अच्छा नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका हाथ पीछे खींचता है तो निश्चित तौर पर ये बोझ उन पर पड़ेगा। विमान और बॉम्बर्स के जाने से रूस की फिक्र खत्म हो जाएगी। ऐसे में रूस भले ही खुले तौर पर ये ना कहे कि वो नेटो पर अटैक करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो चांदी ही चांदी है रशिया की। रूस के अंदरूनी सैन्य ठिकानों पर काउंटर स्ट्राइक मैकेनिज्म जो है वो ठप हो जाएगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर
स्थिति ऐसी बनती है। रूस की किंजल और जिरकॉन मिसाइल कैसे रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो ये दारोमदार अमेरिका के ऊपर था, अमेरिका की मिसाइल, अमेरिका की सैन्य क्षमता। रूसी मिसाइल रोकने के लिए यूरोप के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसे में क्या करेगा यहां पर यूरोप? अमेरिका के भरोसे थी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा। तो जो 32 कंट्रीज हैं उनमें कुछ देश तो ऐसे हैं जो वाकई में काफी कमजोर हैं। यूक्रेन के चक्कर में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के हथियार भंडार हो चुके हैं खाली, क्योंकि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो वो अमेरिका पर थी। इन सब के बीच देखिए नेटो से ट्रंप का बदला। ट्रंप के बार बार अनुरोध के बाद भी नेटो ने ईरान जंग से किनारा किया है, जिस पर ट्रंप कई दफा कह भी चुके हैं, कागजी शेर बता चुके हैं, किसी काम का नहीं है नेटो, ये कह चुके हैं। हूतियों के खिलाफ लाल सागर में अमेरिका अलग पड़ा है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज है। इसकी वो कई दफा अगर हम देखें इसका जिक्र कर चुके हैं। अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन से नेटो ने किनारा कर लिया। नेटो ने कहा कि हमारी जंग नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फिर क्यों पाल पोस रहा हूं, क्यों मैं इतना खर्चा कर रहा हूं वहां पर। फ्रांस, जर्मनी से अपने युद्धपोत अमेरिकी कमान के तहत नहीं दिए गए। ईरान जंग में नेटो कई देशों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आनाकानी की, जो बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और खुले मंच पर उन्होंने इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है और कहा है कि नेटो की सुरक्षा में जो मेरे इतने अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं उसका क्या फायदा। ईरान जंग में नेटो कई देशों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आनाकानी की है, जिससे अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे। डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत साई साहब आपसे कर लेते हैं। नेटो क्या वाकई में अनाथ हो जाएगा? कैसे समीकरण बदलेंगे और किस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा? जय हिंद आपको और आपके दर्शकों को, पैनलिस्ट को। नाटो एसेंशियली 60% सबको मालूम है कि यूएसए के फंड से चलता था और एसेंशियली एक मिलिट्री बॉडी है। एसेंशियली कोर उसका सोल इज मिलिट्री, कि नाटो कंट्रीज पे कोई अटैक होगा तो वो एक साथ लड़ेंगे, उनके वो आर्टिकल 5 में मेंशन है। ऐसे में ये जो लेटेस्ट ट्रंप की एक मूव है कि हम नाटो से अलग हो जाएंगे या नाटो की फंडिंग रोक देंगे या नाटो के बाकी मेंबर कंट्रीज को अपने फंडिंग बढ़ाने को बोलेंगे ग्रेजुअल सडनली, ये सब था 28 फरवरी से पहले, जब एक ट्रंप की सोच थी कि नाटो में उनके रहने से अमेरिका फर्स्ट का उनका जो एक मिशन है वो गड़बड़ हो रहा है, उनको रेवेन्यू। तो उन्होंने देखा कि हम बाहर ज्यादा फंड्स कहाँ खर्च कर रहे हैं, सिर्फ एज अ बिजनेसमैन। ये बात हो रही थी 28 फरवरी से पहले तक कि हम WHO को बिना मतलब के पैसे दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को हम बिना मतलब की फंडिंग कर रहे हैं। सिमिलरली नाटो में हम 60% दे रहे हैं और रिटर्न में एक पैसे का भी कोई गेन नहीं है, टेंजिबल गेन। तो ये उनकी एक मिशन था कि अमेरिकन एक्सपेंडिचर फॉर फॉरेन पर्पसेस कम करके और अपने अंदर उनकी जो इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, आईस की फंडिंग के चैलेंजेस थे, इमिग्रेशन कंट्रोल या बॉर्डर क्रिएट करना मेक्सिको के साथ, इसके लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तो एक तरफ टैरिफ लगाया था, दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉडी से पैसे खत्म करने, वापस खींचने लगे। लेकिन मोनिका 28 फरवरी के बाद इनकी ये थॉट बहुत सही पर्पस, सही रीजन से रेडिकलाइज हो गई कि जब अमेरिका युद्धरत है और नाटो उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या इवन साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना दे, रादर इनकी कमियां गिनाए, तो दिस वाज द लास्ट पंच कि फिर नाटो का कोई मतलब नहीं। इन्होंने सजेस्ट किया कई बार इंग्लैंड को, फ्रांस को कि अपनी नेवल शिप्स को कम से कम भेज दें, माइन स्वीपर्स को भेज दें, जो कि पैसिव है, वो एक्टिव वॉर में उनका काम नहीं है। बट इन कंट्रीज ने यूएसए को वर्चुअली धोखा दिया एज अ पार्ट ऑफ नाटो। आर्टिकल 5 में बहुत क्लियरली मेंशन है कि नाटो की किसी कंट्री के खिलाफ युद्ध होगा तो उसको नाटो के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इस पूरे मिलिट्री कोalition का। जी मोनिका, बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिए साई साहब। मैं अग्री हूं क्योंकि मैंने खुद ही पढ़ा है। राइट, तो इसमें एट दिस स्टेज इट विल बी वेरी वेरी गुड ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका टू टीच दीज नेशंस जो कि इंतफादा से लेफ्ट लीनिंग होते चले जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं अपनी चेंजिंग डेमोग्राफी बिकॉज ऑफ ओपननेस ऑफ बॉर्डर्स या इमिग्रेशन पॉलिसीज को, डेमोग्राफिक मिसमैनेजमेंट को, ये
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए पिछले एक हफ्ते से लंदन में क्या हो रहा है, स्टामर साहब को समझ में नहीं आ रहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके अपने, कि यू आर नॉट हैंडलिंग इट गुड। तो ऐसे वक्त पे एक नाटो का कर्टन लेके ये एकजुट होने की जो कोशिश कर रहे थे, उससे अगर यूएस अपने मिलिट्रीज को यहां से विड्रॉ करेगा तब इनकी आंखें खुलेंगी, इनको ये पता चलेगा कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्लोबलाइजेशन को अगर ये चेक नहीं करेंगे तो इनका अपना फ्यूचर, इनके अपने लोग जो ओरिजिनल है इंग्लैंड के, ओरिजिनल है फ्रांस के जी, वो पीछे हटते चले जाएंगे। और वो जो एक लेफ्ट लीनिंग अप्रोच है, इस 30 सेकंड्स मोर मोनिका इफ आई कैन, इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा आई ओपनर ये रहा कि इस दुनिया को जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग लोग हैं, जो बायस्ड नहीं है, उनको ये पता चला कि ट्रंप ने जो एक रेड फ्लैग किया था कि दुनिया में लेफ्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल लेफ्ट आइडियोलॉजी किस तरह से डोमिनेट कर रही है, ये दिखा, ये एक्सपोज हुआ कि मीडिया से लेके अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारे इंतफादा हैं, सारे एंटी सेस्मिक जो बोलते हैं, एंटी जियोज। तो ऐसे में एक ये बहुत मेजर स्टेप होगा अमेरिका का कि वो यूरोप के ऊपर से अपना शेल्टर, अपना कवर, अपना गॉन्टलेट विड्रॉ करें पार्शियली, ताकि यूरोप को पता चले और वो भी जगें और लड़े इस मेजर क्राइसिस जो कि फोर्थ कमिंग है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनके खिलाफ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।